वेलकम बैक टू एनवी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर। तो कंप्रेसर एक मशीन है जो कि किसी भी गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो वो डिफरेंट तरीके से इंक्रीज़ कर सकता है। उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करके भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, या जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ा के उसको प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ एयर कंप्रेसर इट इज़ द एटमॉस्फेरिक एयर दैट गेट्स कंडेंस। एयर कंप्रेसर की क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। इसकी टाइप्स में डायनामिक्स आ जाता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डायनामिक्स की दो टाइप्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की दो टाइप्स हैं, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी में सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, डायाफ्राम, और रोटरी में जो है ल्यूब, स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रोल और वेन आ जाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में जो मेन टाइप्स होती हैं उसमें जो आता है वो पिस्टन टाइप आ जाता है। इसमें एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। पिस्टन आप देख सकते हैं ये पहली पिक्चर में कि इसने इनटेक लिया है, इनटेक का वाल्व खुला है, गैस एयर जो है उसमें अंदर आई है। फिर जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो एयर को कंप्रेस करता है, दोनों वाल्व बंद होते हैं, इसका वॉल्यूम जो है वो एयर का कम हो जाता है, फिर उसको ये डिस्चार्ज कर देता है। तो ये होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, और ये ज़्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। डायनामिक कंप्रेसर में आ जाते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में केसिंग होती है, इम्पेलर होता है। और डायनामिक कंप्रेसर रोटरी कंटिन्यूस फ्लो मशीन विच रैपिडली रोटेट एलिमेंट एक्सेलरेट। इसके अंदर जो इम्पेलर होता है जब वो तेज़ी के साथ घूमता है तो वो क्या करता है, वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अंदर जो है डिफ्यूज़र लगे होते हैं जो कि प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो दरमियान में इम्पेलर है और इम्पेलर के दरमियान एक आप जो वेन्स देख रहे हैं ये डिफ्यूज़र लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ कैप्चर इन चैम्बर, डायनामिक कंप्रेसर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर एंड देन ब्लॉक इट्स पाथ। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, एयर की वेलोसिटी बढ़ा के फिर डिफ्यूज़र की मदद से उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। When a sudden reduction in velocity, the air compresses and become pressurized. Rotatory compressor, uh, rotatory compressor में a positive displacement machine in which compression of fluid is affected directly by rotor and without usual piston connecting rod and crank mechanism of the reciprocating compressor. Rotary compressor is the perfect choice for application for required a constant supply. तो ये एक रोटरी कंप्रेसर दिखाया गया है जिसके दरमियान अंदर एक रोटेटिंग एलिमेंट है। जब ये रोटेटिंग एलिमेंट घूमेगा तो एक तरफ से सक्शन लेगा जहाँ से आप ग्रे साइड से देख रहे हैं, और ब्लैक वाली साइड से ये कंप्रेस करके डिस्चार्ज कर देगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मज़ीद अगर आप देखें तो रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन और सिलेंडर मैकेनिज्म होता है। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर यूज़ पिस्टन्स टू कंप्रेस एयर एंड स्टोर इन दी टैंक। तो इसमें क्या होता है, ये आपने देखा होगा जब ये जो हम टायर का पंचर वगैरह लगवाने जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का कंप्रेसर आपको मिलेगा, उसमें उसके ऊपर एक छोटा सा कंप्रेसर लगा होता है और एक स्टोरेज टैंक होता है। कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके स्टोरेज टैंक में जमा करता रहता है और फिर वहाँ से बाद में टायरों में हवा भरी जाती है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर नॉर्मली यूज्ड इन द प्रोडक्शन facilities like oil refinery, petrochemical plant, gas pipelines and many other industries. उसके बाद सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। अच्छा, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं इनमें दो टाइप्स होती है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग का मुराद ये है कि आप जैसे ये पिस्टन देख रहे हैं सामने, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो सक्शन ले रहा है, जब ऊपर जाता है तो वो डिस्चार्ज करता है। लेकिन डबल एक्टिंग में क्या होता है कि पिस्टन आगे से भी सक्शन ले रहा होता है और पीछे से भी सक्शन ले रहा होता है। पिस्टन आगे से भी डिस्चार्ज कर रहा होता है, यानी दोनों तरफ से सक्शन, दोनों तरफ से डिस्चार्ज कर रहा होता है। इसको कहते हैं डबल एक्टिंग। तो डबल एक्टिंग में डबल एक्टिंग में पिस्टन इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर बोथ साइड्स ऑफ द पिस्टन इज यूज फॉर द कंप्रेशन ऑफ एयर।
यानी कि पिस्टन की दोनों तरफ आप जो है वो कंप्रेशन हो रही थी। पिस्टन आगे को मूव करेगा तो पीछे सेक्शन लेगा, आगे डिस्चार्ज करेगा। जब पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा तो आगे सेक्शन लेगा और पीछे डिस्चार्ज करेगा। दिस टेक्नोलॉजी इज ओनली यूज इन हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंप्रेसर फ्रॉम 45 किलोवाट ऑन। उसके अलावा डायाफ्राम कंप्रेसर होते हैं, जिस तरह डायाफ्राम पंप होते हैं उस तरह डायाफ्राम कंप्रेसर होते हैं। इसमें एक डायाफ्राम लगा होता है और पीछे जो है उसका जो है वो जो भी उसका रोटेटिंग एलिमेंट है वो होता है, या इसका जो कनेक्टिंग रॉड होता है जब वो मूव करता है। अच्छा, ज़्यादातर ये जो है वो एयर से चलाए जाते हैं। जो छोटे होते हैं, छोटे डायाफ्राम कंप्रेसर होते हैं, उनको एयर के साथ जो है उनको चलाया जाता है। द कंप्रेशन ऑफ गैस अकर बाय मीन ऑफ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ एन इनटेक एलिमेंट। The back and flow movement membrane is driven by a rod and a camshaft mechanism. Only the membrane and the compressor box come in touch with the pumped gas. तो इसको आप गैस के ज़रिए से भी चला सकते हैं। ज़्यादातर जो छोटे कंप्रेसर होते हैं उनको गैस के ज़रिए चलाया जाता है। इनके अंदर एक डायाफ्राम होता है जो कि हमारी एयर को कंप्रेस करता है। तो ये ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं होते, ये छोटे लेवल पे इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। उसके अलावा ल्यूब पंप आप देख सकते हैं शक्ल में, दो ल्यूब्स होते हैं इस तरह के, ये आपस में घूमते हैं और दरमियान में एयर को ट्रैप करते हैं। तो एक साइड से आप देखें इनलेट है, ये गैस आ रही है और इसमें ट्रैप हो रही है और दूसरी तरफ से डिस्चार्ज हो रही है। डायफ्राम कंप्रेसर को हम देख चुके हैं, ल्यूब को देख चुके हैं। स्क्रू, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में आप देखें राइट साइड पे, तो इसमें दो स्क्रू होते हैं जो आपस में घूम रहे होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। अब ये घूमते घूमते क्या करते हैं कि ज़्यादा इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक जो है, एक में ऑयल होता है, यानी कि वो ऑयल के ज़रिए कंप्रेशन करते हैं, और एक जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, वो बगैर ऑयल के कंप्रेशन करते हैं। जो ऑयल वाले होते हैं उनका काम, ऑयल का काम होता है इन ल्यूब्स के दरमियान सीलिंग करना, ताकि जब ये गैस को कंप्रेस करें तो गैस जो है वो इनके सेंटर में से बाहर ना निकले। तो ये स्क्रू घूमते हैं, इनके दरमियान गैस ट्रैप होती है और उसका फिर प्रेशर बढ़ाया जाता है। लिक्विड रिंग कंप्रेसर। अच्छा, लिक्विड रिंग कंप्रेसर में आप देख सकते हैं कि एक दरमियान में एक रिंग होता है और वो घूमता रहता है। तो जैसे ही वो घूमता है तो एयर को क्या करता है, एक तरफ से इनटेक करता है और दूसरी तरफ से जो है वो डिस्चार्ज करता है। एन ऑफसेट रोटर इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल होसिंग एंड फ्लूइड इज फीड इनटू द होसिंग। एज द रोटर स्पिन्स the water is thrown by centrifugal force to outside, similar to washing machine. The void created in the center holds gas drawn in the inlet port of the pump. As the gas travel around, the pocket of air in the center is compressed. Scroll compressor or positive displacement compressor usually employed in residential and commercial air conditioning, refrigeration and heat pump. तो ये छोटे यूनिट्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कमर्शियल हीट पंप्स आ गया। तो इसमें कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, केसिंग को पानी से भरा जाता है। जैसे ही रोटर घूमता है तो पानी क्या होता है, वो घूमने की वजह से पानी बाहर की तरफ मूव होता है। जब पानी बाहर की तरफ मूव होता है तो एयर को कंप्रेस करता है, जिससे क्या होती है, हमारी एयर कंप्रेस हो जाती है। उसके बाद स्क्रोल कंप्रेसर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है और जब ये स्क्रोल्स घूमते हैं तो एयर को कंप्रेस करते हैं। और उसके अलावा वेन टाइप कंप्रेसर, वेन टाइप भी आप देख सकते हैं, इस तरह की वेन होती है। इस वेन को जब घुमाया जाता है तो ये क्या होता है कि इसके अंदर गैस जो है वो कंप्रेस होती है और आउटलेट से निकल जाती है। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ये हम देख चुके हैं कि एक इम्पेलर होता है, केसिंग होती है, इम्पेलर की मदद से एयर का प्रेशर वेलोसिटी बढ़ाई जाती है और फिर केसिंग की मदद से उस वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, रेडियल और एक्सियल। एक्सियल कंप्रेसर जो है ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फ़्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ज़्यादातर गैस टरबाइंस वगैरह, जेट इंजन और हाई स्पीड शिप्स इंजन में इस्तेमाल होते हैं। इनका काम होता है कि बहुत ज़्यादा फ़्लो देना। जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ़्लो चाहिए होता है तब हम एक्सियल कंप्रेसर को यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस तमाम कंप्रेसर्स की देखी हैं। तो बॉयलर इंजीनियरिंग की बुक साल्ट में ये टॉपिक दिया गया है। बॉयलर इंजीनियरिंग के रेफरेंस से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।